नमस्कार दोस्तों, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डेविड क्लासेस में। आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि डेविड क्लास बाय सुरेंद्र सर के माध्यम से वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। जो यूपीएसआई एसएससी जेडी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। जो जीके के टॉप 15 अपना टेस्ट देना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाके अपने टेस्ट दे सकते हैं और वीडियो को अंत तक बने रहे, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेके आया हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में सीधा पूछे जाने वाले प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको स्टार लगा के नोट्स कॉपी में जरूर नोट कर लें, ताकि आपके एग्जाम में सीधा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। हेमावती किसकी सहायक नदी? कावेरी नदी की सहायक नदी। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट्स बॉक्स पर राइट आंसर दे। बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट लगा या अपने नोट्स कॉपी में जरूर से जरूर इसको स्टार लगा के नोट्स करिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर। बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके एग्जाम में सीधा टपकने वाले प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में जो सीधा पूछे जाने वाले प्रश्न है। बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कालीबंगा किस नदी के तट पर है, बताना है आपको। फटाफट कमेंट्स बॉक्स पर राइट आंसर। बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। घग्गर नदी इस प्रश्न का राइट आंसर है। जो कालीबंगा किस नदी के? घग्गर नदी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जो बार बार पूछे गए, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? आपको बताना है। इससे रिलेटेड आप किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई और किसके शासनकाल में? बात करें तो इस प्रश्न कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 483 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। बात किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया था? आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दें, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राखाल दास बनर्जी इस प्रश्न का राइट आंसर। जो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? राखाल। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा की बात करें तो जयराम साहनी को जाता है। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया है? आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दें। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना कमेंट बॉक्स पर स्कोर जरूर से। बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस तरह है। जो टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दें। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टेकोमीटर, जो इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग जाता है। आप स्टार लगा के इसको नोट्स कॉपी में जरूर नोट करें, ताकि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सरिस्का अभयारण्य सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर। बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राजस्थान में सरिस्का
अभयारण्य इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको स्टार लगा के नोट्स कॉपी में जरूर नोट कर लें ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था, आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर। ये सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर। बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर सिमुक इस प्रश्न का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा रिपीट हुआ जो टेस्ट सीरीज में बहुत पहले ही आपको मिला था। एग्जाम में पूछे जाने बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, आपको बताना है। फटाफट जगह भी पूछ लिया किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट्स बॉक्स पर राइट। बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो राजगृह में हुई थी। राजगृह कहाँ पे है, बिहार में है। बात करें तो ये बिहार में है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधा पूछे जाए। इसको स्टार लगाकर नोट्स कॉपी में नोट करते चलिए ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है चौहान वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दें। बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वासुदेव इस प्रश्न का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जो प्राचीन इतिहास से पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर और फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दें। बात करते इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, एन के नाम से जाना। इंपॉर्टेंट है, बार बार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दें। बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तेलंगाना, जो तेलंगाना कहाँ पे है, तेलंगाना एक राज्य बना है। इसके बात करें तेलंगाना अमरावती इसकी राजधानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको इंपॉर्टेंट डाले आपके एग्जाम के लिए, सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर। यहाँ पे थोड़ा ये गलत है, यहाँ पे होगा, इसको रॉन्ग कर दिए। यहाँ पे NH-44 सबसे लंबा हाईवे की बात करें NH-44 है, ये ऑप्शन गलत है, इसको गलत कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में सीधा पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके इसके इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम, जो सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, आपको कतई जहर वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दें। बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बारसूर, जो छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद मातरम, वंदे मातरम।